हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं सब? नमस्कार। मैं शरत, आप सभी को शरत एजुकेशन में स्वागत है। और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। यूजीसी नेट का नेक्स्ट एग्ज़ाम जून जून में हो सकता है या नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। वो तो डेट नहीं आया है, वो जब आएगा वो पता चल जाएगा। ओके, हम आज क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड देयर डिमांड। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड देयर डिमांड। ओके, देखिए, फर्स्ट हमको क्या जानना चाहिए? इकोनॉमिक गुड्स हम किसको बोलेंगे? इकोनॉमिक गुड्स किसको बोलेंगे? ओके, किसको बोलेंगे? मतलब जो जो गुड्स कौन होगा? जो गुड्स, कुछ गुड्स हमको क्या देना चाहिए? गुड्स से जो हमको क्या मिलेगा? जो कि सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ओके, ह्यूमन का जो वांट होता है, ह्यूमन का जो वांट होता है वो फुलफिल होना चाहिए। जिस गुड से हमारा वांट्स फुलफिल हो जाएगा और यूटिलिटी फुलफिल हो जाएगा। सपोज एग्जांपल लो तो मेकिंग मेकिंग ए परचेज ऑफ सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम एक स्टूडेंट है, हमको क्या चाहिए? स्टूडेंट को कोर्स चाहिए, और यूजीसी नेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसको क्या चाहिए? एक कोचिंग चाहिए और कुछ मटेरियल चाहिए। ये सब मिलेगा, कुछ मटेरियल मिलेगा तो वो उसको क्या करके पढ़ाई करके वो एग्जाम को क्लियर कर सकता है। इसके लिए मतलब क्या हो गया? जो कोर्स मटेरियल हो गया, बुक्स हो गया, ये सब जो एक स्टूडेंट के लिए यूजीसी नेट जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए क्या हो गया? एक गुड्स हो गया। तो उसी को ही क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक गुड्स ही बोल सकते हैं। जहाँ से भी हमको फायदा कुछ मिलता है, यूटिलिटी हमारा फुलफिल होता है और वांट्स हमारा सेटिस्फाई होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक गुड्स ही बोलेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट हम कितना टाइप्स के पास हमारे पास है, कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। फर्स्ट, ये तो यहाँ पर देखिए 7 गुड्स आपको दिख रहा होगा, जो कि नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, लग्जरी गुड्स, गिफ्ट गुड्स, वेबलन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, यहाँ और भी बहुत सारा गुड्स होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है, और और गवर्नमेंट का गुड्स होता है, और प्रोडक्शन गुड्स होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, बहुत सारा गुड्स होता है। ओके, जो कि हमारा इकोनॉमिक के डिमांड के हिसाब से वो इतना ज़रूरत नहीं है, हमको इतना ही ज़रूरत है। यहाँ पर जो 7 टाइप्स ऑफ गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स आपको मेंशन है, देखिए ये सब हमको इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी को ही स्टडी करेंगे। और क्वेश्चन भी जो आएगा हमारा यूजीसी नेट क्वेश्चन में, ये यहाँ से ही आ सकता है। ओके, यहाँ से ही आ सकता है। देखिए, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स है, सेकंड है इंफीरियर गुड्स है, थर्ड में है लग्जरी गुड्स है, फोर्थ में गिफ्ट गुड्स, फाइव में वेबलन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लास्ट में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए क्या होगा? देखिए, हम यहाँ पर ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए, नॉर्मल गुड्स हमको क्या किसको बोलेंगे? नॉर्मल, एक सिंपल सा एग्जांपल सबको दे देता हूँ, फिर एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, नॉर्मल गुड्स देखिए, हम जो प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं, मतलब फूड्स का आइटम हो गया, हमारा स्टडी मटेरियल हो गया, और खाने का चीज जो हो गया, जैसे कि मोबाइल हो गया, ये सब हम डेली यूज करते हैं। डेली यूज में कुछ प्रोडक्ट आता है जो कि सभी को हम नॉर्मल गुड्स ही बोलेंगे। ओके, उसमें कुछ इंफीरियर गुड्स आ जाएगा, कुछ लग्जरी गुड्स आएगा, कुछ गिफ्ट गुड्स, वेबलन गुड्स, सब्स्टिट्यूट आएगा, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाला गुड्स आएगा। मतलब क्या हुआ? जितने भी यहाँ पर आप गुड्स देख रहे हो, मतलब 2 से लेकर 7 तक, इंफीरियर से लेकर कॉम्प्लीमेंट्री तक, सभी के सभी किसका पार्ट है? नॉर्मल गुड्स का एक एक पार्ट है। मतलब इंफीरियर किसको बोलेंगे? जो लो प्राइस वाला गुड्स होगा उसको हम इंफीरियर गुड्स बोलेंगे। जो लग्जरी गुड्स होगा, लग्जरी तो आपको वर्ड में समझ में आ रहा है, जो कि प्राइस प्रीसियस वाला होता है, हाई प्राइस वाला होता है, और स्टाटस मेंटेन के लिए जिसको यूज करते हैं उसको हम लग्जरी बोलते हैं। और गिफ्ट, देखिए गिफ्ट जो होता है, इंफीरियर गुड्स होगा वो गिफ्ट गुड्स हो सकता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ऑल शॉर्ट प्राइस, मतलब जिस प्रोडक्ट का वेरी लो प्राइस होता है, बहुत कम प्राइस में वो मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ओके, वो क्या होगा? वो इजीली मार्केट में मिल जाएगा और उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होगा। और गिफ्ट गुड्स हम किसको बोलेंगे? जो कि जिसका प्राइस तो बहुत कम होगा, बट उसका प्राइस जब बढ़ेगा उसका डिमांड बढ़ते जाएगा। बट क्या इसका मतलब क्या हुआ? गिफ्ट गुड्स हम किसको बोलेंगे? इंफीरियर गुड्स को बोलेंगे। मतलब जो गुड्स इंफीरियर गिफ्ट गुड्स है वो इंफीरियर गुड्स है, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफ्ट गुड्स। ओके, मतलब ऑल गिफ्ट गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफ्ट गुड्स। मतलब गिफ्ट गुड्स का हमेशा
प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 4 समान है, सेम ही है, और 3 और 5 लग्जरी गुड्स और वेबलेन गुड्स ये दोनों समान है, सेम है। ओके, जो लग्जरी गुड्स मीन्स हाई प्राइस वाला गुड्स है, और वेबलेन गुड्स भी वही सेम ही है, लग्जरी वाला गुड्स जो है उसको हम वेबलेन गुड्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक प्रोडक्ट की जगह दूसरे प्रोडक्ट को हम जब यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। मतलब एक गुड्स को अदर गुड्स से हम रिप्लेस कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स ही बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब जो होगा एक गुड के साथ अदर एक गुड लाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट करके साथ में मिलकर एक काम को फुलफिल करते हैं। मतलब देखिए हमारे पास मोबाइल है, ओके, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में क्या होना चाहिए? एक सिम होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, और मोबाइल में हम डाटा होना चाहिए, मतलब रिचार्ज होना चाहिए। ये 2-3 चीज मिलेगा तो हम मोबाइल फुल से इंटरनेट चलेगा, कुछ हम सर्विस पाएंगे, और हम कुछ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या हुआ? 3-4 प्रोडक्ट मिल गए मिलकर हमारा वांट्स फुलफिल कर रहे हैं। तो क्या हुआ? जहां पर कॉम्प्लीमेंटरी एक से ज्यादा को मिलाकर जो हम गुड्स हमारा जो वांट्स सेटिस्फाई जहां पर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स बोलेंगे। ओके, देखिए एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट देखिए क्या हुआ? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स हम किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पर ग्राफ देखिए, नॉर्मल गुड्स का क्या हम फर्स्ट आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप खुद को एक इकोनॉमिस्ट समझ सकते हो और एग्जामिनर समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? इकोनॉमिस्ट समझ सकते हो और एग्जामिनर समझ सकते हो। मतलब आपको क्या करना है? आपको मार्केट स्टडी करना है। आप यहाँ पर खुद कंज्यूमर नहीं मत बनो या सेलर मत बोलो। आप क्या करना है? बीच में रह जाओ, कंज्यूमर को भी देखो और सेलर को भी देखो। ओके, कंज्यूमर का क्या होगा? कंज्यूमर का डिमांड देखेंगे। देखिए सपोज यहाँ पर प्राइस को हम कांस्टेंट लेते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट पिक्चर में देखिए, फर्स्ट यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए, क्या होगा? प्राइस पी एक जगह में कांस्टेंट है, और डिमांड देखिए क्यू क्वांटिटी Q1 और Q2 में डिफरेंस है, Q1 Q2 में डिफरेंस है। ओके, दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। मतलब कि वहां से क्या आपको देखने मिलेगा? इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? नॉर्मल गुड्स जो होता है, हमको जितना जरूरत होता है उसी हिसाब से हम कंज्यूम करते हैं। ओके, नॉर्मल गुड्स जो होता है हमको जितना जरूरत होता है हमें उसी हिसाब से कंज्यूम करते हैं। मतलब हमारा इनकम बढ़ेगा। सपोज नॉर्मल गुड्स में एक हमारा ये जो क्लॉथ है, हम पहने इसको पहनते हैं क्लॉथ, हमको मेरा जब 10,000 इनकम था, वो मैं 2 पेयर ऑफ ड्रेस ईयरली परचेज कर रहा था। ओके, 2 पेयर ऑफ ड्रेस ईयरली परचेज कर रहा था। जब मेरा इनकम 10,000 से इंक्रीज होकर 25 तक आ जाएगा, 25,000 तक आ जाएगा, तब क्या हो सकता है? मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा इनकम आ जाएगा। ज्यादा इनकम आएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? मैं ज्यादा पेयर ऑफ ड्रेस का सर्विस ले सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? जब इनकम इंक्रीज होता है तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। जब इनकम इंक्रीज होता है तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। बट प्राइस के बाद यहाँ पर कुछ नहीं होता। ओके, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? प्राइस नॉर्मली सेम ही रहता है। उसी प्राइस में जो प्राइस हम एक में एडजस्ट कर रहे थे, जब हमारा इनकम बढ़ गया, एडजस्ट मत नहीं कर रहे हम, और भी ज्यादा कर गुड्स परचेज करके हमारा वांट्स अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं। ओके, देखिए नॉर्मल गुड्स आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज फूड क्लॉथिंग द एग्जिबिट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। यह क्या करता है? एग्जिबिट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम। देखिए इनकम एंड डिमांड के बीच में क्या करता है? वो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। क्या शो करता है? इनकम एंड डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। ओके, देखिए जब इनकम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। क्या होगा? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। मतलब ओके, a normal good is a good that experience in an increase in demand due to increase in consumers income. नॉर्मल गुड्स हैव ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। हमेशा उसका आंसर क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा? पॉजिटिव में भी रहेगा। ओके,
ये हो गया हमारा नॉर्मल गुड्स हो गया। नॉर्मल गुड्स हैव ए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेयर a change in demand and a change in income मूव इन सेम डायरेक्शन। क्या बोलता है? मूव इन सेम। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो सेम डायरेक्शन ही में जा रहा है। मतलब देखिए प्राइस एक ही जगह है और क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। जब इनकम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इनकम जब राइटवर्ड जाता है मतलब ऊपर जाता है तो डिमांड हमारा क्या होता है? वो अपवर्ड होता है। अपवर्ड, ये भी अपवर्ड हुआ, ये भी अपवर्ड हुआ, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, नीचे नहीं आ रहे। जब इनकम घट जाएगा डिमांड भी घट जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ गया। ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। ओके, ये हो गया। क्या होगा? नॉर्मल गुड्स हो गया। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परचेज बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। हमारा इनकम में जितना चेंजेस आएगा उसी हिसाब से हमारा क्वांटिटी परचेज में भी, डिमांड में भी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी चेंजेस आएगा। ओके, नॉर्मल गुड्स हैज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ए पॉजिटिव बट लेस देन वन। क्योंकि दोनों साइड में बढ़ रहा है, दोनों साइड में बढ़ रहा है तो क्या होगा? लेस देन वन होगा। ग्रेटर देन वन कब होगा? जब इनकम बढ़ गया उस हिसाब से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनकम बढ़ गया उस हिसाब से इनकम और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तभी क्या होगा? मोर देन वन हो सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है। इनकम वेलोसिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स हैव ए पॉजिटिव इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड वेयर चेंज इन डिमांड या चेंज इन इनकम मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। चेंज इन डिमांड मूव्स इन द चेंज इन सेम डायरेक्शन। ओके, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं नॉर्मल गुड्स एंड, पहले हम इंफीरियर गुड्स क्या है उसको देख लेते हैं, फिर हम नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के जो बीच में जो डिफरेंस है वो देखेंगे। ओके, पहले इंफीरियर गुड्स देखेंगे क्या होगा। देखिए इंफीरियर गुड्स को क्या होता है? द गुड्स हुज डिमांड रिड्यूसेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या होता है? जब इनकम ऑफ कंज्यूमर का इनकम ज्यादा होता है। देखिए इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर्स इनकम ज्यादा जब होता है तब क्या होता है? इंफीरियर गुड्स का डिमांड घट जाता है। मतलब क्या हुआ? देखिए पिक्चर में दिख रहा है प्राइस सेम ही है, प्राइस हमेशा फिक्स रहेगा। इंफीरियर गुड्स में प्राइस सेम रहेगा। सपोज इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल लो तो मार्केट में जो मिलता होगा, जो हम सब्जी खरीदने जाते हैं। ओके, सब्जी खरीदने जाते हैं, बैंगन लाएंगे तो उसका क्या कितना प्राइस होगा? 30 रुपीज 40 रुपीज इसी बीच में होगा ना। ओके, क्या होता है? हम हमारे पास जितना, जब 10,000 मेरा इनकम था, मैं डायरेक्ट मंडी से नहीं मार्केट से जाकर दुकानदारी से खरीद के लाता था। बट जब मेरा इनकम ज़्यादा हो जाएगा उसी प्रोडक्ट को क्या करूँगा मैं? डायरेक्ट ऑनलाइन कंज्यूम कर सकता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ, या कोई फ्रेश से जाकर ले कर सकता हूँ। मतलब कहाँ से? रिलायंस फ्रेश हो या पुदीना फ्रेश हो, यहाँ पर हमारा जितने बहुत सारा फ्रेशेस होता है जो कि फूड वाला, जो कि ये फ्रेशेस होता है, वहाँ से हम जाकर लेकर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ से प्राइस ज़्यादा मिलेगा बट सेम प्रोडक्ट मिलेगा। उसका हमको क्या जैसे लगेगा? हमको लगेगा हम लग्जरी गुड्स लाते हैं। ओके, इनकम ज़्यादा होगा तो हम लग्जरी तरफ जाएंगे, इंफीरियर गुड्स को छोड़ देंगे। ओके, नहीं तो क्या होगा? उनका डिमांड घट जाएगा। सपोज हम सॉल्ट यूज करते हैं, सॉल्ट भी एक इंफीरियर गुड्स है। ओके, सॉल्ट भी एक इंफीरियर गुड्स है, जो कि सब उसका मार्केट में 10 रुपया वाला भी प्रोडक्ट मिलता है, पैकेट मिलता है, और 30 रुपीज भी मिलता है, 100 रुपीज भी मिलता है। जब हमारा इनकम 10,000 था तब हम 10 रुपया वाला जो सॉल्ट होता था उसको हम परचेज करते थे। 10 रुपया वाला सॉल्ट उसको परचेज करते थे। ओके, जब हमारा इनकम बढ़ के 10 से 25 हो जाएगा, अगर 30 हो जाए, 30,000 हो जाएगा, हम क्या करेंगे? 10 रुपीज वाला जो होता था, क्या होता था? 10 रुपीज वाला जो नमक होता था, सॉल्ट होता था, उसको छोड़कर हम टाटा नमक लेके आएंगे। टाटा नमक कितना होता है? 30 रुपीज में आता है। मतलब क्या हुआ? हमारा इनकम जब बढ़ गया, इंफीरियर गुड्स का डिमांड घट गया। ओके, क्या हुआ? जब इनकम बढ़ा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड घट गया। देखिए प्राइस यहाँ पर है। जब हम पहले कितना डिमांड करते थे? क्यों डिमांड करते थे? जब हमारे पास क्या है? इनकम ज्यादा हो गया, हमारा इनकम डिमांड ऑफ सेम क्वांटिटी सेम गुड्स का क्या हुआ? घट गया। ओके, यहाँ पर क्या लिखा? इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व ऑफ इंफीरियर गुड्स ड्यू टू इंक्रीज इनकम।
इफेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। इन सिंपल टर्म देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। कंज्यूमर्स इनकम एंड डिमांड्स के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, देयर द इनकम इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स इज नेगेटिव। कंज्यूमर यूजुअली परचेज इंफीरियर गुड्स बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर देयर लाइफ। देखिए, कंज्यूमर क्यों किनता है, क्यों परचेज करता है क्या इंफीरियर गुड्स को, क्योंकि उसके पास इनकम बहुत कम होता है। इनकम बहुत होता है क्योंकि उसको तो जीना है ना, उसको लाइफ को जीना है, तो क्या चाहिए उसको, बेसिक चीज चाहिए, जो बेसिक लाइफ में डेली यूज वाला होता है उसी को चाहिए। वो कंज्यूम कैसे करेगा, लो प्राइस वाला प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करेगा, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि नेसेसिटी गुड्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नेसेसिटी गुड्स लिखा हुआ है। देखिए, द गुड्स हुज डिमांड डज नॉट चेंज विथ ए चेंज इन इनकम। हुज, हम क्या बोला यहाँ पर, द गुड्स हुज डिमांड डज नॉट चेंज विथ ए चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। सम ऑफ द एग्जांपल नेसेसिटी गुड्स आर व्हीट, flour, salt, medicine, etc. Necessity goods are essential for the human existence because which these goods are found at a higher place of consumers order of preference। देखिए, और सॉल्ट में क्या होगा, उसका सॉल्ट तो कितना केजी ऑफ सॉल्ट वो परचेज कर रहा है वो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, प्राइस वाला, जो इंफीरियर गुड्स से वो क्या कहाँ तक जाएगा, बबलिन गुड्स तक जाएगा, बट और लग्जरी गुड्स तक जाएगा। ओके, जब उसका इनकम बढ़ेगा वो कहाँ शिफ्ट होगा, इंफीरियर गुड्स से वो लग्जरी गुड्स को शिफ्ट हो जाएगा। ओके, कहाँ शिफ्ट होगा, इंफीरियर गुड्स से लग्जरी गुड्स को शिफ्ट हो जाएगा। ओके, कैसे, देखिए, आपका इनकम जब 10,000 था तब आप सॉल्ट जो परचेज कर रहे थे 10 रुपीज वाला सॉल्ट परचेज कर रहे थे। जब आप इनकम 10,000 से इंक्रीज हुआ 25 तक आ गया, तब आपने क्या किया, टाटा सॉल्ट लेकर आए। टाटा सॉल्ट का प्राइस कितना होता है, 30 रुपीज होता है। ओके, क्या हुआ, अब जो कि इंफीरियर गुड्स से लेकर आप थोड़ा सा लग्जरी तरफ झुके, थोड़ा सा लग्जरी तरफ आप शिफ्ट हो गए। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर गुड्स ही बोलेंगे। देखिए, अभी क्या देख लेते हैं, अभी उनके बीच में जो डिफरेंस है उसी को देख लेते हैं। ओके, देखिए, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। देखिए, मीनिंग क्या दे रहा है, these are the goods whose demand increases when there is an increase in the income of consumer। क्या बोला, नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। और इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा उसका डिमांड घट जाएगा। डिमांड इंफीरियर के टाइम पे डिमांड घटेगा, नॉर्मल के टाइम में डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, रिलेशन, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर डिमांड एंड नॉर्मल गुड्स। यहाँ पर क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इंफीरियर गुड्स एंड डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, देन नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर क्या, नॉर्मल गुड्स इज ए पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आता है, यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगा उसका क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो नेगेटिव वो पीछे घटेगा। ओके, मतलब डिमांड घट जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड कौन सा आएगा, देखिए, नॉर्मल गुड्स फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड ए क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, यहाँ पर क्या बोला है, इज नॉट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर तो है, एग्जाम्पल छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ओके, देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस आ रहा है। देखिए, आपका क्या देख रहे थे, डिमांड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिमांड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कहाँ नॉर्मल गुड्स में जब देख रहे थे, जब नॉर्मल गुड्स में हम थे, क्या हो रहा था, वो जब इनकम उसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इनकम जब ऊपर गया तो उसका डिमांड आगे गया, मतलब राइट की तरफ वो शिफ्ट हो गया ना, डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट होगा। जब उसका इनकम घट गया उसका डिमांड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब जब इनकम इंक्रीज होता है उसका डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट होता है। जब उसका इनकम घट जाता है उसका डिमांड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ओके, इसको देखेंगे, इसको क्लियर करेंगे। पहले हम लग्जरी गुड्स को कवर कर लेते हैं। पहले हम किसको कवर कर लेते हैं, लग्जरी गुड्स को कवर कर लेते हैं। फिर हमको रीजन फॉर डिमांड कर्व शिफ्टिंग फ्रॉम टुवर्ड्स टू राइट और रीजन फॉर डिमांड कर्व शिफ्टिंग फ्रॉम टुवर्ड्स टू लेफ्ट, उसको भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, लग्जरी गुड्स,
लग्जरी गुड्स का हम किसको बोलेंगे, जिस प्रोडक्ट को हम यूज करके हम स्टेटस मेंटेन करते हैं और हमारा ज्यादा से ज्यादा वांट्स फुलफिल करते हैं, क्या होगा, लग्जरी गुड्स मीन्स इंक्रीज इन इनकम कॉज ए बिगर परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर क्या होता है, लग्जरी गुड्स का डिमांड कब बढ़ता है, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, बिगर परसेंटेज इंक्रीज होता है, मतलब सपोज एक कंज्यूमर का 10% उसका इंक्रीज हो, इनकम में इंक्रीज हुआ तो उसका डिमांड में 15% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इनकम में 10% जब इंक्रीज हो रहा है, उसका डिमांड में 15% इंक्रीज हुआ, मतलब बिगर परसेंटेज में उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, लग्जरी प्रोडक्ट्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वहां पर कैसे आपको पता चलेगा लग्जरी गुड्स का वो डिमांड चेंज हो रहा है। सपोज आपका इनकम 25,000 था, आपका इनकम इंक्रीज होकर 1 लाख हो गया, क्या हो गया, 25 से इंक्रीज होकर 1 लाख हो गया। ओके, आप जब घर में पढ़ाई करते थे क्या लगाते थे, फैन लगाते थे। जब आप अभी क्या करोगे, पढ़ाई करते वक्त वो फैन को छोड़कर आप कहाँ तक शिफ्ट होंगे, एसी 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 आप घर में लाकर एसी एयर कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या मिला हमको, जब हमारा इनकम इंक्रीज हुआ तब हम डायरेक्ट डायरेक्ट कितना हुआ, बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया। ओके, इसको हम बोल सकते हैं। देखिए और भी बहुत सारा चेंज कर सकते हैं, मतलब इनकम एक ही जगह चेंज हुआ, बट हम लग्जरी गुड्स से बहुत बहुत जगह पर हम चेंज हुआ। मतलब आप टू व्हीलर यूज करते थे, हम 4 व्हीलर ले लेंगे, फैन यूज करते थे, एसी ले लेंगे। क्या फूड्स जब कंज्यूम करते थे उसके जो लोग इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करते थे, वो हम लग्जरी वाला जो हाई प्राइस वाला गुड्स होगा, फूड्स होगा, उसको हम कंज्यूम करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ, इनकम तो एक ही जगह इनकम इंक्रीज हुआ था, बट हमारा डिमांड, देखिए डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स वेरियस टाइप ऑफ हमारा इंक्रीज होगा। उसका मतलब क्या हुआ, इनकम एक जगह इंक्रीज हुआ तो लग्जरी गुड्स का क्या हुआ, बिगर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिमांड हो गया। ओके, डिमांड में इंक्रीज ज्यादा हो गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए इन द अबव एग्जाम्पल लग्जरी गुड्स इंक्रीज प्राइजेस। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 500, यहाँ पर फास्ट देखिए 500 लिखा हुआ है, यहाँ पर 500 लिख रहा है, यहाँ पर 550, ऊपर 700। क्या हो रहा है, इनकम जब 500 था उसका डिमांड कितना था, 800 था, 800 यूनिटी का उसका डिमांड था। जब 550 इनकम हो गया, उसका डिमांड कितना हो गया, 900 में आ गया। ओके, देखिए इन केस ऑफ अबव एग्जांपल लग्जरी इनकम राइजेस 500 टू 550 और 10% डिमांड इंक्रीज हो गया, राइजेस क्या 100 टू 12.5% इंक्रीज हो गया ना। इंक्रीज इन अबव एग्जाम नॉर्मल गुड्स इंक्रीज इन, यहाँ पर किस किस का दिखा रहा है, देख नॉर्मल गुड्स का दिखा रहा है और लग्जरी गुड्स का भी दिखा रहा है। ओके, दोनों गुड्स का दिखा रहा है। और लग्जरी गुड्स इज ऑल्सो नॉर्मल गुड्स, बट नॉर्मल गुड्स डज नॉट नेसेसरीली लग्जरी गुड्स। सभी लग्जरी गुड्स नॉर्मल गुड्स है, बट सभी नॉर्मल गुड्स आर नॉट लग्जरी गुड्स। मतलब हम पहले भी फर्स्ट स्टार्टिंग जब क्लास कर रहे थे, स्टार्टिंग जब हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था, तब हम क्या बोले थे, क्या पढ़े थे, नॉर्मल गुड का ये सब एक एक पार्ट है, जैसे कि इंफीरियर गुड्स हो गया, लग्जरी गुड्स हो गया, वेबलेन गुड्स हो गया, गिफन गुड्स हो गया, और सब्स्टिट्यूट हो गया, और क्या हो गया, ओके, जो कि कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, ये सब एक एक पार्ट है, नॉर्मल गुड्स का पार्ट है। ओके, देखिए आगे हम अभी क्या देखना है हमको, ये शिफ्ट देखना है, क्या देखना है, शिफ्ट ऑफ डिमांड करो, शिफ्ट ऑफ डिमांड करो। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंक्रीज होगा तो उसको पहले से हमको सब्स्टिट्यूट गुड भी जानना पड़ेगा। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी जानना पड़ेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो सब्स्टिट्यूट वाला गुड्स होगा उसका डिमांड इंक्रीज होगा। डिमांड कहाँ पर जाएगा, राइट वर्ड जाएगा। ओके, सपोज टी एंड कॉफी, हम एग्जांपल ले सकते हैं, टी एंड कॉफी ले सकते हैं, बहुत इजी वाला एग्जांपल, जो कि जब जब टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जब टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, हम टी को छोड़कर कहाँ पर शिफ्ट होंगे, हम कहाँ पर शिफ्ट होंगे, बोलिए, कहाँ बोल सकते हो तो, क्या हम शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जब टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, हमारा इंक्रीज डिमांड किसका बढ़ गया, कॉफी का डिमांड बढ़ गया। ओके, ये क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट ही हुआ ना। ओके, देखिए इफ द इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड घट जाएगा।
सेम रीजन, लेफ्ट और राइट। ओके, इफ द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या होगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका भी डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, उसका भी शिफ्ट हो जाएगा और बढ़ेगा। मतलब देखिए, जब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कार और पेट्रोल लेते हैं। सपोज कार का प्राइस था 5 लाख था, एक कार जो कि हम कोई भी मीडियम स्टैंडर्ड का आदमी होता है जो कि 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक वो एक कार ले सकता है। मतलब 5 लाख जो कार था उसका उनका प्राइस घट गया, उसका प्राइस घट के 5 लाख से 4 लाख हो गया। ओके, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक होता है, हो सकता है जो पेट्रोल हो सकता है और डीजल हो सकता है, पेट्रोल और डीजल हो सकता है। क्या होगा, 5 लाख से जब घटकर 4 लाख हो जाएगा, मतलब जिसके पास 4 लाख तक बजट होगा वो परचेज कर लेगा, तो करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, परचेज किस में परचेज बढ़ेगा, तो कार का परचेज इनकम होगा। कार का परचेज इनकम होगा तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, पेट्रोल के ऊपर आएगा, पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट का जब गुड प्राइस डिक्रीज होता है, तब उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा उसका क्या होगा, प्राइस डिमांड, उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन होगा तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इफ द टेस्ट ऑफ अ फेवर कमोडिटी, आपका किसी चीज का डिमांड बढ़ गया, कोई एक सोसाइटी में किसी एक प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा हो गया, मतलब टेस्ट उसी को फॉलो करे, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। ओके, देयर इज एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। इफ डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कंज्यूमर सोच रहा है कि इसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, फ्यूचर जब होगा तो इसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तभी क्या होगा, तो वो इमीडिएटली कुछ परचेज कर लेंगे, इमीडिएटली उसका डिमांड बढ़ जाएगा। वो फ्यूचर में उसका डिमांड घट सकता है, बट इमीडिएट केस में क्या हो सकता है, उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सेम केस है रीजन। ओके, नेक्स्ट देखते। ओके, नेक्स्ट चलिए, ये हो गया लग्जरी गुड्स हो गया, और सब्स्टिट्यूट गुड्स देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स इज ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन बी इजीली रिप्लेस विथ अनदर कंज्यूमर, अनदर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनदर प्रोडक्ट होना चाहिए। ए सब्स्टिट्यूट इज ए प्रोडक्ट that service that can be easily replaced with another product की थ्रू से जो इजीली क्या रिप्लेस हो सकते हैं। मतलब टी और कॉफी, टी की जगह हम कॉफी ले सकते हैं, टी कॉफी की जगह हम टी ले सकते हैं। ओके, टी के हम क्या ले सकते हैं, टीचिंग देखेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग के जगह हम क्या ले सकते हैं, प्लेस में हम ऑनलाइन टीचिंग ले सकते हैं, उसका प्लेस वो ले सकता है। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट आर ऑफन substitute if the demand for one product increase when the price of the other goes up। किसी एक का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स को होगा उसका एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरा का क्या होगा, दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। ओके, ये हो गया प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीज हो गया, डिमांड दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जब इंक्रीज होगा और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट गुड्स होगा उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये हो गया सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। उसका भी डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या होगा, देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देयर इज ए गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अनदर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक वांट। एक के जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो उसका क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देयर आर गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई ए स्पेसिफिक वांट। मतलब एक से ज्यादा गुड्स को जब मिलाकर एक वांट को फुलफिल करने के लिए, जब कोई एक स्पेसिफिक वांट को फुलफिल करने के लिए उसको यूज करते हैं, आप उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ही बोलेंगे। ओके, और जॉइंट डिमांड भी बोल सकते हैं। ओके, देखिए
उसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव फॉर द दिस गुड्स, क्रॉस डिमांड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा था, दूसरा डिमांड इंक्रीज हो जाए, मतलब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव साइड में जा रहे, दोनों पॉजिटिव साइड में जा रहे, तो क्या हुआ, वो रिलेशन क्या हुआ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, रिलेशन इंक्रीज हुआ, मतलब पॉजिटिव में आया, तो क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 ही रहेगा, क्योंकि लेस देन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस देन 1 होगा, क्योंकि किसी एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा था, दूसरा का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ उसी का डिमांड घट गया, कोई दूसरा का क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, तो क्या हुआ, ये तो जीरो से तो ज्यादा होगा, बट माइनस तो नहीं होगा, नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, बट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बट लेस देन 1 होगा। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, लेस देन 0 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि किसी एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो कुछ दूसरा का डिमांड घट जाएगा, डिमांड क्या होगा, डिमांड घट जाएगा, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। ओके, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड घटेगा, तो जब डिमांड उसका घट रहा है, क्या हो रहा है, एक साइड में नेगेटिव हो रहा है, एक साइड में पॉजिटिव हो रहा है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जब होता है क्या होता है, जीरो नेगेटिव ही आता है आंसर, तो क्या होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब माइनस होगा। प्राइस इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज ऑफ प्राइस कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, हो गया, ये हो गया हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स हम किसको बोलेंगे, जो कि गिवन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच डिमांड कर्व डज नॉट कन्फर्म टू द रूल ऑफ डिमांड, जो कि गिवन गुड्स जो होता है, हमारा जो रूल ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको वो फॉलो नहीं करता है, क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड को, रूल को फॉलो नहीं करता है, कि गिवन गुड्स जो होगा वो फॉलो नहीं करेगा। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस गिवन गुड्स का जब प्राइस इंक्रीज होगा उसका डिमांड इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि गिवन गुड्स हम किसको बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स को ही बोलते हैं। जब इंफीरियर गुड्स में हम क्या पढ़ा था, इंफीरियर गुड्स में हम क्या पढ़ा था, जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा क्या होगा, उसका डिमांड घटेगा, और कोई कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, डिमांड घटेगा, कंज्यूमर का इनकम जब बढ़ेगा उसका डिमांड घटेगा। क्या गिवन गुड्स में क्या होता है, गिवन गुड्स में जब प्राइस इंक्रीज होगा और इनकम प्राइस जब इंक्रीज होगा उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, बट जब इनकम इंक्रीज होगा गिवन गुड्स में, जब इनकम इंक्रीज होगा वो गिवन गुड्स छोड़कर वो हबलन गुड्स की तरफ चला जाएगा, बट हबलन गुड्स और क्या है, जो कि लग्जरी गुड्स हम बोलते हैं, हबलन गुड्स और लग्जरी गुड्स हम जिसको बोलते हैं, उसी तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, उस तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्या होता है, जब प्राइस यहाँ पर देखिए, प्राइस देखिए, गिवन गुड्स में प्राइस देखना है। ओके, गिवन गुड्स में प्राइस देखना है, जब देखिए कंज्यूमर को, जब इंफीरियर गुड्स में क्या होता था, जब तो इंफीरियर, हम तो उसको क्या बोल रहे, इंफीरियर ही बोल रहे, उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसको क्यों परचेज करेंगे हम, उसका अच्छे वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब लग्जरी वाला प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसी प्राइस में मिलेगा, तो उसको परचेज क्यों नहीं करेंगे, क्यों हम कोई इंफीरियर गुड्स को परचेज करेंगे। बट गिवन गुड्स क्या बोलता है, जो लो इनकम वाला लोग होता है, लो इनकम वाला कंज्यूमर होता है, उसका क्या होता है, लो इनकम प्राइस बढ़ेगा तो वो कंपलसरी ही परचेज करेगा। क्या होता है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। गिवन गुड्स यह बोलता है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होगा, रियल सब्स्टिट्यूट जो होता है उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होगा। बट क्या होता है, जब हम इंफीरियर गुड्स में होता है उसका क्या होता है, नियरर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। ओके, यहाँ पर नियरर सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं रहेंगे। ओके, गिवन गुड्स में ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस मिलेगा, मतलब इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स दोनों सेम गुड्स है, सेम गुड्स है, बट उन दोनों का इंफीरियर गुड्स में उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकता है, बट गिवन गुड्स में कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं रहेगा। क्या होगा, देखिए इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा उसका डिमांड घट जाएगा, बट गिवन गुड्स में क्या होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा उसका डिमांड उतना ही बढ़ जाएगा, उतना ही बढ़ेगा। ओके, जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से ये भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ओके, इसको कौन प्रेजेंट किए थे, जो कि इकोनॉमिस्ट, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम है सर रॉबर्ट गिफेन। उनका नाम क्या है, सर रॉबर्ट गिफेन। स्कॉटिश स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट है, स्कॉटिश स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट गिफेन।
उसने उन्होंने इस क्या फॉर्मूला को प्रेजेंट किए थे। ओके, गिवन गुड्स आर लो इनकम गुड्स, लो प्राइस वाला गुड्स हुए। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। गिवन गुड्स हो गया। वेबलेन गुड्स, वेबलेन गुड्स और लग्जरी गुड्स, वेबलेन गुड्स और लग्जरी गुड्स। क्या वेबलेन गुड्स जो है लग्जरी गुड्स वही है, मतलब जो कि हम स्टाटस मेंटेन के लिए जिसको हम यूज करते हैं, क्या करने के लिए, स्टाटस मेंटेन के लिए यूज करते हैं। जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा उसका डिमांड उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, उसका प्राइस जब इंक्रीज होगा तब डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो ग्राफ है, एक नॉर्मल गुड्स वाला ग्राफ है, एक वेबलेन गुड्स वाला ग्राफ है। नीचे वाला वेबलेन गुड्स वाला ग्राफ है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है उसका डिमांड बढ़ता है, बट यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट वेबलेन गुड्स में आपको स्लोप कैसे मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग मिलेगा। ओके, अपवर्ड स्लोपिंग मिला, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा नॉर्मल गुड्स में, और वेबलेन गुड्स में आपको क्या मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग मिलेगा। ओके, कीवर्ड्स है ये वेबलेन गुड्स इज ए गुड्स फॉर व्हिच डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज। वेबलेन गुड्स is a goods which demand increase as the price increases. Veblen goods are the typical high quality goods that are well made, exclusive and status symbol. इसको क्यों यूज करते हैं, स्टाटस सिंबल यूज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत हाई प्राइस वाला गुड्स होता है। ओके, जो हमारा लग्जरी वाला गुड्स होता है ना, हम हाई वाला लग्जरी वाला जो गुड्स होता है, लग्जरी तो मतलब इंफीरियर से ज्यादा होना चाहिए, इंफीरियर गुड्स से वो प्राइस ज्यादा होना चाहिए, इंफीरियर गुड्स से प्राइस वो ज्यादा होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, लग्जरी गुड्स बोलेंगे। जो वेबलेन गुड्स जो होगा वो क्या होगा, जो कि लग्जरी गुड्स है, तो लग्जरी गुड्स में भी वो हाई प्राइस वाला लग्जरी गुड्स है। ओके, उसको हम वेबलेन गुड्स बोलेंगे। द डिमांड कर्व फॉर द वेबलेन गुड्स इज अपवर्ड स्लोपिंग कंट्री टू नॉर्मल डिमांड कर्व ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, जो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वेबलेन गुड्स में क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके, ये वेबलेन गुड्स जनरली हाई क्वांटिटी कोवेटेड प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी वाला, जो हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता है उसका वहां पर क्या होता है, प्राइस नहीं देखते। जो परचेज करता है वेबलेन गुड वो प्राइस नहीं देखता, क्या देखता है, उसका क्वालिटी देखता है, उसका वो देखता है मेरा स्टाटस कैसे मेंटेन होगा। कोई स्टाटस वो सोसाइटी को दिखाना चाहता है, क्या दिखाना चाहते हैं, सोसाइटी को वो दिखाना चाहता है मेरे पास इतना स्टाटस है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना धनवान हूँ। ओके, उसी को वो क्या कर सकता है, वेबलेन गुड्स को यूज करेगा। ओके, ये हो गया हमारा आज का कंसेप्ट, आज का पूरा टॉपिक कवर हो गया। ये मेरा फोटो है, मेरा नाम है शरद कुमार सामंतराय, और ये मेरा जो चैनल है शरद एजुकेशन है। मेरा नंबर ये है, मेरा ईमेल आईडी है, और जिसी को कोई भी क्वेरी है और मेरे को कोई सजेशन देना है और कोई टॉपिक को आपको कवर करना चाहते हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, सभी को ये रिक्वेस्ट रहेगा, कमेंट करो, और हमको कोई भी क्वेरी है तो हमको मैसेज करो, कोई भी भूल है तो वो भी करेक्शन हम करेंगे, आगे वीडियो में कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ, शरद। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।